हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिनर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिनर पेपर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं बीए थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीए फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और फिफ्थ सेम का बस एक ही पेपर रह चुका है और वह पेपर भी को करिकुलम है। को करिकुलम से रिलेटेड फिफ्थ सेम के हमने सभी नोट्स अपलोड कर दिए हैं और साथ में सभी यूनिट्स के एक ही वीडियो में हमने अपलोड किए हैं और साथ में हमने एमसीक्यू भी अपलोड कर दिए हैं और एमसीक्यू जो हैं अभी आपको आगे के भी बताए जाएंगे। तो बने रहना है हिंदी मिनर के साथ। सभी जो जितने भी बीए की क्लासेस हैं, चाहे फर्स्ट सेम है, थर्ड सेम है, फिफ्थ सेम है, क्योंकि हिंदी मिनर पर सभी कंटेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक बीए थर्ड सेम का सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज ही हम आपके लिए जो है हम पॉलिटिकल का बाद में अपलोड करेंगे। आज हम हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आपके लिए अपलोड करेंगे। हिंदी का क्वेश्चन बैंक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और प्रीवियस पेपर तो हमने सभी मोस्टली सभी जितने भी सब्जेक्ट थे सबके अपलोड कर दिए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती रहती है कि मैम इस सब्जेक्ट का दे, तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिसने नहीं किया है, और न्यू वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप हमसे कनेक्टेड होंगे। तो कनेक्टेड हो जाइए सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए। आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1526 एडी तक। तो जब आप शेयर करेंगे तो सभी की हेल्प करेंगे, तो फटाफट शेयर करना मत भूलिएगा। यूनिट वाइज क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर जो लिए गए हैं उनके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए 100% कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अच्छे से तैयार करके जाएं, जिसका आना 100% तय है कि वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन, पहली यूनिट, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की क्या दशा थी, संक्षेप में लिखिए। मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोतों का एक निबंध लिखिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% इसको आप जरूर करके जाइएगा। बाकी जो मैंने प्रीवियस पेपर अपलोड किया है वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक प्रख्यात कवि थे परंतु इतिहासकार नहीं थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। अब इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया, लेकिन अमीर खुसरो से रिलेटेड आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो अमीर खुसरो को आप बिल्कुल 100% तैयार करके जाइए, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा और स्रोतों के बारे में भी आप ज़रूर याद कीजिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में लिया गया है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी में यात्रियों और व्यापार के योगदान को विवेचना संक्षेप में कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका 90% आ सकता है एग्जाम में, लेकिन दो क्वेश्चन आप अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में भी 4 क्वेश्चन लिए गए हैं आपके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पर तुर्कों की विजय के प्रभाव की विवेचना कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% करिएगा इसको। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये भी आप 99% जरूर करके जाइएगा। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। इल्तुतमिश की प्रमुख समस्या क्या थी, उसने इन समस्याओं के समाधान कैसे किया। ये भी दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बलबन के राजस्व तथा राजपद के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये चारों प्रश्न ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन चारों में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यूनिट 3 में पहला प्रश्न आपका जा रहा है यहाँ पर। पहला प्रश्न, खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं। जलालुद्दीन खिलजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियानों का वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो आप पढ़कर जाइए, ये 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित आपके 1 से 2 शॉर्ट लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि प्रीवियस पेपर जो आपका अपलोड है उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न भी आपके बनेंगे। 4th यूनिट में देख लेते हैं पहला प्रश्न। मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा गया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोहम्मद तुगलक की प्रमुख योजनाओं के विवेचन कीजिए। इन योजनाओं के विफल होने के कारण क्या थे, वो कारण भी आपको बताने हैं। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 प्रश्न आपके तुगलक से पूछ लिए गए हैं। अब तुगलक में हमें देखना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। चलते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में पहला प्रश्न है, विजयनगर के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, ये भी आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन भी आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। फिर इसके बाद आपका 4th क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के उत्थान व पतन का वर्णन कीजिए। बहमनी राज्य के प्रति महमूद गवा के सेवाओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ विजयनगर का भी यही पूछ लिया गया और बहमनी साम्राज्य से भी यही पूछ लिया गया, तो आप दोनों ही पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका बहमनी सम्राट कृष्णदेव राय पर एक लेख लिखिए। आपने जो प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये प्रश्न वहाँ पर भी पूछे गए हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में पहला प्रश्न है, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका जो भक्ति आंदोलन दिखाया गया है वहाँ से भी प्रश्न काफ़ी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2, सूफी आंदोलन की विवेचना कीजिए। सांप्रदायिक समन्वय बढ़ाने में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता में संतों के प्रयासों का विवेचना कीजिए। गुरु नानक और उनके धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में बताइए। भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर काट डालिए। सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो ये 6 प्रश्न हैं लास्ट यूनिट में। अब लास्ट यूनिट में 6 प्रश्न में से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक तो आप 5th क्वेश्चन जरूर करके ले जाइए, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा आपका जो है सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न लास्ट टाइम में पूछा गया था। गुरु नानक और उनके धार्मिक दृष्टिकोण को भी याद कर लीजिएगा। बाकी जो प्रीवियस पेपर में आपके दिए गए हैं वहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो फटाफट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।